जादू यानी कि मैजिक। कोई भी मैजिक सिर्फ तब तक ही मैजिक होता है जब तक कि हमें उसके पीछे का राज पता नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जादूगर स्टेज के ऊपर 100 रुपए के नोट को हवा में उड़ा करके दिखाता है, तो हम उसे सिंपली देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि जरूर इस जादूगर के पास कोई जादुई ताकत होगी। लेकिन गाइस जब बाद में हमें इस बात का पता चलता है कि उसने सिंपली 100 रुपए के नोट को पतले से धागे से बांध रखा था, जिस धागे को हम देख नहीं पाए, तो बाद में हमें काफी ज्यादा अफसोस होता है और वो जादू हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और दोबारा अगर हम उसी चीज को देखते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल बोरिंग हो जाती है, क्योंकि हमें उसके पीछे का राज पता चल जाता है। लेकिन गाइस जादू बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला होता है आंखों का धोखा, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको अभी अभी दिया है, और दूसरा होता है मैजिक ऑफ साइंस। और गाइस साइंस की दुनिया में सब कुछ रियल होता है। साइंस की दुनिया में चीजें उड़ती भी है, चीजें गायब भी होती है और हमें काफी ज्यादा हैरानी भी होती है। सो गाइस एक ऐसी ही मैजिक ट्रिक है जिसे आपने कई बार यूट्यूब पर देखा होगा और हो सकता है कि आपने उसे घर पर ट्राई करने की कोशिश भी की होगी। सो गाइस आज हम उस मैजिक ट्रिक के पीछे का राज पता लगाने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके पीछे की साइंस क्या है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइस हो सकता है कि आपने इस ट्रिक के बारे में पहले कभी नहीं सुना हो और ना ही इसे देखा हो, तो चलिए मैं पहले आपको इस ट्रिक को करके दिखा देता हूं और फिर हम इसकी साइंस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस ये काफी सिंपल सी ट्रिक होती है। इसके लिए हमें जरूरत होती है एक माचिस की खाली डिब्बी की और एक लाइटर या फिर इस तरह की किसी गैस टॉर्च की और एक स्टील की प्लेट की। तो आइडिया काफी सिंपल होता है। हम सिंपली इस माचिस की डिब्बी को इस तरीके से खोल लेते हैं और फिर ये जो हिस्सा है यानी कि ये जो खाली बॉक्स है इसकी हमें जरूरत होती है। तो हमें करना ये होता है कि हम सिंपली इसे इस तरीके से फाड़ लेते हैं और इसके ऊपर ये जो स्ट्राइकर होता है जिसकी सहायता से हम माचिस की तिल्ली को रगड़ कर जलाते हैं, हम उसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। और फिर हम इसकी ये जो काली काली स्ट्रिप है इसको भी निकाल लेंगे ताकि ये ज्यादा मोटा ना रहे। तो इसको भी, इसके एक्स्ट्रा कागज को हम उतार देते हैं, देखिए इस तरीके से दोनों को। अब हमें करना ये होता है कि ये जो दोनों स्ट्रिप्स है इसको इस तरीके से बीच में से मोड़ देना होता है, दोनों स्ट्रिप्स को। और फिर हम इन दोनों स्ट्रिप को इस स्टील की प्लेट के ऊपर रखते हैं, देखिए इस तरीके से। और फिर हम इस लाइटर की सहायता से इसे जला देते हैं। और अब ये जब दोनों स्टेप्स जल जाती है तो हम ये जो बची हुई एशेज है यानी कि ये बची हुई जो राख है इसको हटा देते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन यानी कि एक काली काली सी पट्टी चढ़ जाती है इस स्टील की प्लेट के ऊपर। फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि हम इसे छू पाए। आप इसकी जगह पे किसी लाइटर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैंने इसका यूज किया। ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है इसीलिए इसे टच करना कोई अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये सूख जाए, ठंडी हो जाए। सो गाइस आई थिंक अब ये ठंडी हो चुकी है। तो अब हमें करना ये होता है कि हमें अपनी फिंगर लेनी होती है और अपनी फिंगर से इस ब्लैक कार्बन को अपनी अंगुली के ऊपर पोंछ लेना होता है, देखिए इस तरीके से। और गाइस अब शुरू होती है असली मैजिक ट्रिक। अब हमें सिंपली अपनी फिंगर को इस तरीके से रगड़ना होता है और फिर देखते हैं कि क्या मैजिक होता है।
सो गाइस है ना काफी कमाल की मैजिक ट्रिक। आप इस मैजिक ट्रिक को किसी सामने वाले बंदे को दिखाएंगे तो वो इसे देखकर हैरान जरूर रह जाएगा कि भला आपने बिना आग जलाए ही अपनी अंगुलियों के अंदर से धुआं कहां से क्रिएट किया। लेकिन गाइस अगर आप भी इस ट्रिक को घर पे करने की कोशिश करें तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनियां माचिसें बनाती है और उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। तो जिस तरीके से मैंने इसे किया, अगर आप भी इस तरीके से करना चाहे तो हो सकता है कि ये ट्रिक काम ना करे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे ये ट्रिक 110% काम जरूर करेगी। तो सिंपली आपको उसी तरीके से एक स्टील की प्लेट लेनी है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। आपको सिंपली इसमें ठंडा पानी डालना है और फिर इसके ऊपर एक और स्टील की प्लेट या फिर स्टील का कोई बर्तन रखना है इस तरीके से, और फिर सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने किया था। पानी की वजह से वो जो चीज़ है वो ठंडी हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। सो गाइस ये तो हो गई हमारी मैजिक ट्रिक। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस के ऊपर चलते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। सो गाइस जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो माचिस होती है उसकी ये तिल्ली दो चीजों से मिलकर बनी होती है, दो केमिकल से। एक होता है पोटेशियम क्लोरेट और दूसरा होता है सल्फर। और अगर हम इन दोनों चीजों को अलग अलग रख के जलाने की कोशिश करें तो यकीन मानिए इन दोनों में से एक भी चीज नहीं जलेगी। और वही अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर दें और फिर जलाएं तो ये बहुत ही भयंकर तरीके से जलेगी। वैसे इसका हमारे मैजिक ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भ्रम रहता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये जो माचिस है, हमारी माचिस की तिल्ली है, ये रेड फास्फोरस से बनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फास्फोरस का यूज़ होता है लेकिन वो हमारी माचिस की तिल्ली में नहीं होता है, वो होता है यूज़ हमारे इस स्ट्राइकर के ऊपर। सो गाइस ये जो ब्लैक चीज आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में ब्लैक नहीं होती है, ये होती है रेड फास्फोरस और इसके अंदर ब्लू कागज वगैरह कई सारी चीजें मिक्स होती है, लेकिन हमें जरूरत होती है रेड फास्फोरस की। तो क्या आपने कभी एक चीज का नाम सुना है व्हाइट फास्फोरस? फास्फोरस तीन तरह के होते हैं, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस। रेड फास्फोरस का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन व्हाइट फास्फोरस नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में व्हाइट फास्फोरस बहुत ही खतरनाक चीज होती है, इसीलिए उसे हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। अगर आप उसे पानी से बाहर निकाल दें या फिर खुले में इसी तरीके से रख दें तो वो इतनी भयंकर तरीके से आग पकड़ता है कि उसे खुले के अंदर बुझाना लगभग असंभव होता है। इसी वजह से व्हाइट फास्फोरस को बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज मानी जाती है और ये कई देशों के अंदर बैन भी किया जा चुका है। यहाँ तक कि भारत में भी ये चीज बैन है, क्योंकि भारत में अंधविश्वास की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है और कई लोग इस चीज का फायदा उठाते हुए भोले वाली जनता को ठगने का काम करते हैं। वो इसकी सहायता से झूठे जादू टोने दिखाकर उनको ठग लेते हैं। लेकिन इसका हमारी मैजिक ट्रिक से क्या ताल्लुक है? सो गाइस ताल्लुक है। एक्चुअली में हमारा जो ये रेड फास्फोरस होता है इसी से बनता है व्हाइट फास्फोरस। जब आप रेड फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर गर्म करते हैं तो वो व्हाइट फास्फोरस के अंदर बदल जाता है। सो गाइस ठीक ऐसा ही इस माचिस के स्ट्राइकर के साथ भी होता है। इस पर कुछ रेड फास्फोरस होता है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो वो व्हाइट, उसका कुछ हिस्सा, मामूली सा हिस्सा व्हाइट फास्फोरस के अंदर बदल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन, ग्लू और बहुत सारी चीजें भी उसमें मिक्स हो जाती है। फिर जब हम उसे अपनी अंगुली से इस तरीके से पोंछते हैं और फिर हम अपनी अंगुलियों को इस तरीके से रगड़ते हैं तो उसका वो जो छोटा सा हिस्सा होता है व्हाइट फास्फोरस का, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है और जिस वजह से वो जलने लगता है। इसकी जलन हमें महसूस नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा होता है जो कि जलता है और इसी वजह से हमारी फिंगर्स के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि इस मैजिक ट्रिक के पीछे का राज क्या है। इस मैजिक ट्रिक के पीछे का राज है व्हाइट फास्फोरस। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।